दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग खजुराहो तो आते हैं, लेकिन सिर्फ खजुराहो के मंदिर घूमकर वापस चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि खजुराहो में और क्या क्या घूमने लायक है। खजुराहो मंदिरों के 4 समूहों के अलावा खजुराहो में रने फॉल्स, पांडव फॉल्स, केन घड़ियाल सेंचुरी, पन्ना नेशनल पार्क, बृहस्पति कुंड, रनगंवा झील, बेनी सागर डैम और इसके अलावा और भी घूमने लायक जगह हैं, जिन पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे रने फॉल्स के बारे में, ताकि आप वहां जाने से पहले वह जान लें जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, टिकट का प्रोसेस क्या है, आपके व्हीकल की एंट्री फीस क्या है, वहां पर किस सीज़न में जाएं, वहां के डूज और डोंट्स क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस खास वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रने फॉल की विज़िट करने में बेहद आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रने वाटरफॉल खजुराहो से उत्तर पूर्व की तरफ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने के लिए एक अच्छी सड़क है। आप लगभग 30 मिनट में फॉल तक पहुंच सकते हैं। इस तरह आने जाने में आपको तकरीबन 1 घंटा खर्च होता है और फॉल घूमने के लिए 1 से 1.5 घंटे पर्याप्त हैं। इसलिए यदि आपके पास 2 से 2.5 घंटे का वक्त है तो आप यह फॉल आसानी से विज़िट कर सकते हैं। यह वाटरफॉल सनराइज़ टू सनसेट खुला रहता है। यहाँ आने से पहले सनसेट का अपडेट ज़रूर देख लें। किस तरह पहुँचें? दोस्तों, फॉल तक आने के लिए या तो आप अपने निजी वाहन जैसे कार, मोटरसाइकिल या साइकिल से आ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो खजुराहो से जिप्सी या ऑटो रिक्शा भी हायर कर सकते हैं, और वह भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। टिकट का प्रोसेस। दोस्तों, टिकट की दर इस पर निर्भर करती है कि आप किस तरह वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। यदि आप पैदल या साइकिल से वहां तक जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का चार्ज है 50 रुपये, और इस कंडीशन में गाइड लेना कंपलसरी नहीं है। यदि आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो टिकट का दर प्रत्येक मोटरसाइकिल 200 रुपये है, और अधिकतम संख्या मोटरसाइकिल में 2 लोगों की हो सकती है। यदि आप 3 व्हीलर यानी कि ऑटो रिक्शा से आते हैं तो पर ऑटो रिक्शा चार्ज 400 रुपये है, और अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 3 हो सकती है ड्राइवर को छोड़कर। यदि आप यहाँ 4 पहिया वाहन से आते हैं तो टिकट का दर 600 रुपया प्रति 4 पहिया वाहन है, और 4 पहिया वाहन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ड्राइवर को छोड़ करके 6 हो सकती है। यदि आप मिनी बस से यहाँ आते हैं तो प्रति मिनी बस चार्ज 1200 रुपये है, और मिनी बस में ड्राइवर को छोड़कर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 20 हो सकती है। यहाँ पर एक और बात नोट करने की है कि साइकिल या पैदल को छोड़कर प्रत्येक व्हीकल के साथ यानी कि पर व्हीकल एक गाइड का होना ज़रूरी है, और गाइड फीस 75 रुपये अलग से ली जाएगी। कब घूमने जाएं? वैसे तो आप इस वाटरफॉल को कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून तक का यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यदि अप्रैल से जून के बीच आप यहाँ आते हैं तो थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ का तापमान 38 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है। लेकिन यदि आप जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ आते हैं तो आपको बहुत सारा पानी देखने को मिलता है, और यह फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। यदि आप अक्टूबर से मार्च, जो कि सामान्यतः खजुराहो घूमने का भी पीक सीज़न होता है, के बीच आते हैं तो आपको वाटरफॉल एरिया में जो रंग बिरंगे पत्थर हैं उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 रंग के पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेसाल्ट, इग्नियस, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट हैं। अब बात आती है कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की। जैसे वाटरफॉल का नाम जेहन में आते ही हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ नहाने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फॉल में उतरकर नहाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और आप ऐसा सोच कर ना आए कि हमें यहाँ नहाने को मिल जाएगा। वैसे भी फॉल की हाइट देखकर आप ये नहाने का विचार छोड़ देंगे। हो सके
तो रने फॉल प्रांगण में कचरा ना फैलाएं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जंगली जानवरों जैसे बंदर इत्यादि को कुछ ना खिलाएं, क्योंकि यह नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है और ऐसा करना प्रतिबंधित है। इस वाटरफॉल एरिया में एक कैंटीन भी है। यदि आप यहाँ कुछ स्वल्पाहार लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैंटीन एरिया के ठीक पीछे एक साफ सुथरा टॉयलेट भी है। केन घड़ियाल अभयारण्य। दोस्तों, यह पार्क अपने घड़ियालों के लिए भी जाना जाता है, जो कि वाटरफॉल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सिर्फ अक्टूबर से मार्च के बीच ही खुलता है, क्योंकि घड़ियाल यानी कि एलिगेटर्स पानी से निकलकर धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं और उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त समय निकालना होता है। इसमें आपको लगभग 1 घंटा अतिरिक्त लग सकता है, तो आप इसी को ध्यान में रख करके अपनी विजिट को प्लान करें। इसके साथ साथ आप खजुराहो से रने फॉल जाते हुए हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की विलेज लाइफ को भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस जगह में आने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। रने फॉल अलग अलग सीज़न में कैसा दिखता है, इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई इन्फॉर्मेटिव चैनल। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।